Okay students, next topic, air. Okay, what is air? हवा है, पानी, हवा है, ये सब बोलेंगे वो नहीं चलता, ठीक है. यू नीड अ प्रॉपर वर्ड फॉर इट. इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. क्लियर? व्हाट इज एयर? इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. दैट इज ऑल. और कुछ नहीं होता हवा में, ठीक है. प्रपोर्शन, अब गैसेस बोलते हैं यानी एक से ज़्यादा गैस होगी, ठीक है. तो सभी गैसेस का प्रपोर्शन की तरह कोई भी चीज़ हमें एक 100% बताती है, ठीक है. तो एयर का 100% में हम गिनते हैं सभी गैसेस, तो सारी गैसेस क्या इक्वल अमाउंट में होगी? ओके. अगर इक्वल अमाउंट में होती तो अभी टेम्परेचर बहुत हाई होता था, ठीक है. तो प्रपोर्शन ऑफ गैसेस क्या है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, other gases like argon, neon, xenon and etc. that is 0.7%. Including all that, there are some dust particles, water vapors, everything is present in the air. It is a part of the nature. Okay, ये proportion है, याद रखना. But from going to this, if you have any doubt, question like this, why the proportion of carbon dioxide is only 0.3%? क्यों 0.3 है? क्वेश्चन होगा. I want you to find out the answer why the carbon dioxide level is 0.3. बट ये रेशियो क्या है? पहले का है, बहुत पहले का है. ये जब स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ होगा उस टाइम पे जो रेशियो रहा होगा वो है. आज की डेट में ये रेशियो बढ़ रहा है. इट इंक्रीजिंग टूडेज डे. वाई इट इज़ इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज़ द पर्पज़? इससे इफेक्ट क्या हो रहा है हमारी अर्थ पे, और ये इतना कम क्यों है? ऑक्सीजन 21 है, 78 इतना नाइट्रोजन दे दिया हमको, ठीक है. और अभी कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम क्यों? आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू, ठीक है. यू जस्ट फाइंड आउट द आंसर वाई द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज सच ड्रॉप इन ईयर. ओके, इतना कम क्यों है? ओके, उससे ज़्यादा तो हमको यहाँ पे ये दे दिया है, अदर गैसेज है सारी, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड कम है. ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल गैस नहीं है, प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, आपको पता हो तो. Why it is less over here? You have to find out the answers of this. Okay, I'm continuing further. तो ये सारा इसमें डिस्कस हो गया, ठीक है. तो अभी ये सारा चीज़ आप लोग रीड कर लेना, ठीक है. What are the components of the air? अब क्या है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया है यूकैरियोटिक एंड मेनी प्रोकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक चैप्टर 5 में आप लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है. अब उसके अंदर ये चैप्टर में दिया है कि नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज़. यानी जो सेल्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, हम हमारे सेल्स में बात करें, हम खाना खाते हैं किस लिए? एनर्जी मिलना चाहिए, ठीक है. वो एनर्जी मिलता कैसे? खाने के अंदर कोई एनर्जी टैबलेट तो होता नहीं, गया और सीधे एनर्जी दे दिया, है कि नहीं. खाना खाते के साथ हम एक्टिव तो नहीं हो जाते तुरंत. खाना खाने के बाद लेजी की तरह पड़ा रहते हैं, जैसे कोई भैंस पड़ी हो पानी में, ठीक है. वाई हम सडनली तो एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन मिलती कैसे? तो आपको पता है कि आप जो खाना खाते हो वो टूटते हैं. दे विल ब्रेक डाउन. ओके, ब्रेक डाउन इनटू अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ये सब आप एकदम डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सभी सेल तक पहुँचते हैं. सेल में जाते हैं तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेंगे एक टाइम के बाद. और जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या एनर्जी जनरेट होती है. वट एवर यू हैव ईटेन, खाने का कोई भी खाना खाओ आप, ठीक है. फैट खाओ, प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, ठीक है. तो सारा का सारा लास्ट में कहाँ जाता है? ग्लूकोज ही बनता है, क्लियर. और वो फिर सेल्स में पहुँच कर क्या होता है? एनर्जी रिलीज करेगा, उनको उनके ऊपर एक्शन होगा, वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी फिर हमें एक्टिव बनाती है हमारे किसी भी काम के लिए, क्लियर. द रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन. और जब एनर्जी रिलीज होती है उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है. एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. 75% बॉडी में वाटर होता है, 70% होता है, 60%, जितना भी परसेंट आपको हो, ठीक है. वो पानी सिर्फ आप पीते हो उतना नहीं होता है, आपकी बॉडी खुद भी पानी जनरेट करती है, क्लियर. बिकॉज यू डोंट ड्रिंक दैट मच वाटर विच इज़ अवेलेबल, विच इज़ रिक्वायर्ड टू योर बॉडी. सो योर बॉडी ओन ट्राई टू मेटाबोलाइज इट, ओके. तो वो उसको कोशिश करते हैं ताकि अपना पानी का लेवल मेंटेन कर सके. तो ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी सब मिलता है, ठीक है. इससे क्या होता है? कंजप्शन. अब ऑक्सीजन हम बोलते हैं सांस लेने के लिए चाहिए, तो सांस लेने के लिए नहीं, एनर्जी के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन. एनर्जी रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं रहेगी तो एनर्जी, तो ऑक्सीजन भी हमारे किसी काम का नहीं होता है, ठीक है.
एनर्जी नहीं है तो हम ढीले हो जाते हैं बिकॉज आवर ऑक्सीजन इज लेस। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है ऑक्सीजन और एनर्जी के पीछे, ठीक है, ऑक्सीजन और एनर्जी का। अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड concomitant productions of carbon dioxide is combustion, ठीक है। जितना ऑक्सीजन का कंबशन ऑक्सीजन लिया जाएगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड का कंबशन होगा, विच इंक्लूड नॉट ह्यूमन बीइंग विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स किसको कहते हैं? जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं, क्लियर। तो आई थिंक दिस मीन्स इज क्लियर एनर्जी के लिए कैसे ऑक्सीजन यूजफुल है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बायो प्रोडक्ट निकलता है हम और रेस्पिरेशन के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं और फिर प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं उसको फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस इज द साइकिल विच कंटिन्यूज टू गो ऑन, ठीक है। दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एन एटमॉस्फेयर इज मोर फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन 2 ways, ठीक है। कम है और उसके 2 तरीके से फिक्स हो जाता है हमारे बॉडी में, एनवायरमेंट में। ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइक फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेता है। दूसरा, मैनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट डिसॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एनवायरमेंट में एज अ एयर फॉर्म में नहीं अवेलेबल होता है, वो अवेलेबल होता है कार्बोनेट्स, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बट उसके दूसरे फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। अगर आपने मरीन एनिमल्स के शेल्स देखे हो, जैसे कि वो शंख आते हैं, वो स्नेल्स होते हैं, वो अलग अलग आते हैं ना जिनके ऊपर हार्ड कवर्ड शेल्स होता है, तो वो जो शेल्स बनते हैं ना वो सब कार्बोनेट्स के बने होते हैं जिसमें कैल्शियम, कार्बन, ठीक है, सब मिक्स होता है। ये कार्बोनेट्स क्या होते हैं, शेल्स बनाने में यूज़ करते हैं, वो अपना एक प्रोटेक्शन लेयर, अपना एक घर वो बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर भी यूज़ होता है, क्लियर। तो दिस इज़ हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन दी नेचर। एक तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरा कार्बोनेट्स के लिए। इतना भी बेकार चीज़ नहीं है वो कि वो हमारी बॉडी को नेचर में है, मतलब उसका यूज़ होता है, क्लियर। एवरीथिंग इन अ नेचर, एवरी सिंगल लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग इन अ नेचर विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड हैज़ इट्स यूजफुलनेस एंड विच रन्स आवर लाइफ एंड द नेचर। कुछ भी गायब होगा, एक भी चेन इसमें से मिसिंग होगा, एक भी चीज़ मिसिंग होगा, आप पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर आपको एयर के टॉपिक में इतना अगर डाउट हो कुछ तो पूछ लेना। देन वी विल कंटिन्यू विद द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट का क्या लेना देना है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।